उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लीडरशिप, उन्होंने कौम के लिए एक काम किया। यकीनन नहीं हर फर्द इस मुल्क में रहने वाला उनके काम को मानता भी है और सोचता भी समझता है। अब लीडरशिप हमें वो नजर क्यों नहीं आ रही? खान साहब भी जलसा करता है, उसमें भी लाखों लोग होते हैं। यहाँ पे जो है मौलाना फजल रहमान कराची में जो है जलसा करता है, उसमें भी लाखों लोग नजर आते हैं। फिर अगर बात करें हम तो यहाँ पे जो है एमक्यूएम जलसा करती है, उसमें भी लाखों लोग नजर आते हैं। इसी तरह अगर मियां साहब करते हैं, उसमें भी लाखों लोग नजर आ रहे हैं। आखिर वो लीडरशिप कहाँ है जो इस्लामी रियासत को मुत्तहद कर सके? मुगैरी साहब, सबसे पहले तो आपने बड़े इम्तहान में मुझे डाला है, क्योंकि जिस पार्टी पर या जिसकी क़यादत पर तनकीद हो रही है उनका कोई नुमाइंदा या नहीं है जो उनका जवाब, वो जवाब दे सकते। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं उनके नुमाइंदे के तौर पर जो है वो यहाँ पे अगर साफी बन के बात करेंगे तो फिर आप सुने कि रेंटल पावर केस ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब सदर आसिफ अली जरदारी सबसे पहले सदर बने थे और बिलावल हाउस तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने 18 से 20 जर्नलिस्टों को वहां मदऊ किया था लंच पर। और उस लंच के दौरान हमारे एक सीनियर साफी जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिनकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मरहूम यूसुफ अली खान, उन्होंने उनसे कहा था कि आसिफ जरदारी साहब, हमें खाने को भी कुछ नहीं मिले तो शायद गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब ये बिजली 18-18 घंटे जाती है तो लोग आपको बड़ी गालियां देते हैं। उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे किराए पे भी बिजली कहीं से लानी पड़े तो मैं ले आऊंगा, लेकिन जो आपने बात की है ये मुझे दिल से लगी है। और ये रेंटल जो भी वहां सा मंसूबा बना, मेरा ख्याल है कि उसमें फिर हम साफियों की भी एक उसमें शामिल है ऐसा, क्योंकि हमने उनको ये मुतवज्जा किया था कि ये जो है आवाम के साथ ज्यादती है और बिजली नहीं है। ये किसी ने नहीं पूछा कि 9 साल जो पिछले जिसमें एक यूनिट भी नहीं लगा, उस जनरल को तो बुला के चौक पे जो है वो सजाए मौत दें, जिसकी वजह से आज हम ये सब भुगत रहे हैं। लेकिन चूंकि 4 साल हो गए इस जमहूरी हुकूमत को, अब एक जर्नलिस्ट की हैसियत से लोग समझेंगे कि शायद मैं कोई पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि इसलिए हमें थोड़ा सा इज्तनाब बरतना पड़ता है, मजबूरी है हमारी अपनी। लेकिन इस प्लान में यूं समझ लें आप कि हमारे साफी भी इन्वॉल्व थे। अगर इसमें कोई गलत हुआ है, किसी जगह अगर कोई करप्शन हुई है तो उसको जरूर बेनकाब करना चाहिए था। लेकिन उस करप्शन में यूसुफ खान का आइडिया या यूसुफ खान की बात या जीएन जमाली की बात या किसी और साफी की बात तो मैं समझता हूं उसमें नहीं होगी। जो राजा परवेज अशरफ ने जो एडवांस पेमेंट देके जो जिसपे करप्शन हुई है, आसिफ जरदारी का नोटिस लिया है, आसिफ जरदारी का यही कमाल था कि वो जब साफी चूंकि अवाम की नुमाइंदगी करते हैं ना, हम अवाम को बताते हैं, तो अवाम का जो मसला था वही हमने उनके सामने रखा था ना, तो उस पर उन्होंने एक देन एंड देयर एक कहा कि मैं किसी भी मुल्क से किराए पे नहीं। मैं तो आपको एक वाकया याद दिला रहा हूं, उसके बाद क्या भी हुआ वो मेरा जो असल सवाल था, हुकूमत जाने उसके काम जाने। दूसरा सवाल देखें, अगर आप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ पूरे पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया के किसी भी अगर लीडर का क्यों नहीं पैदा हुई लीडरशिप, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अमरियत है। 1947 से लेकर आज तक सियासतदानों को कितनी हुकूमत मिल गई, और उसको अगर आप उसके तनाजुल से देखें तो हर आमिर ने कम से कम 9 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल इस मुल्क पे हुक्मरानी की है। हमने उन आमिरों को कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया, दबे छुपे लफ्जों में डर के मारे कहते हैं कि हाँ इन्होंने गलत किया होगा, लेकिन सियासतदान एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने के बड़े माहिर हैं। अब यहां पर हुकूमत उस परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में जो सियासतदान शामिल थे और इत्तेफाक आज तहरीक साहब और उनका जो है उनसे मैं एक बात करूंगा, दोस्तों में शामिल होते थे। मैं वही बात करूंगा कि ये भी डिप्टी स्पीकर थी उसी परवेज मुशर्रफ की दौरे हुकूमत में, और खान साहब भी उस वक्त नहीं खान साहब जो है हकाइक तारीख का हिस्सा है ना, उससे क्या हो सकता है? वो हकाइक वो तो है ना, वो तो आप नहीं कह सकते। आप उठा के कुरान उठा के कहें जी हम तो कुछ भी नहीं थे उस वक्त, थे ही नहीं, तो ये तो इस वक्त तो थे। अगर पीपल्स पार्टी में थी तो इनकी जदोजहद भी कोई कम नहीं थी जी। एक खातून होने के नाते जिस तरह ने तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, और अफसोस सिर्फ इस बात का था कि जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया गया फिर ये हुकूमत में उनके साथ थी, इन्हें उस वक्त हालांकि हम कहते थे कि आपके साथ जुल्म हुआ, आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन आप जरा सा मौका मुझे दें। उस वक्त जो टॉपिक पे हट रहे हैं, नहीं टॉपिक पे इसलिए कि टॉपिक हमें असल फांसी के ऊपर कर सकते हैं। आज आपने शायद लग रहा है, उन्होंने खुद भी इस बात को थोड़ा सा एडमिट कर लिया कि ऐसा लग रहा है कि मैं उस पार्टी को थोड़ा सा फेवर कर रहा हूं या उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूं।
तो मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त तमाम सहाफी भी हमारे साथ थे, उन्होंने जो अगर नहीं साथी आप सब लोग साथ बैठने का मतलब हुकूमत हमारी काम है कवरेज का, अगर हुकूमत कोई भी हो चाहे वो आमरीत की थी तो क्या परवेज मुशर्रफ के प्रोग्राम नहीं होगा करते थे, नहीं फेवर कवरेज करते थे। रेंटल पावर के ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने एक स्पीच आपको दी तो आप उसको पब्लिकली लेकर आते, आप आवाम के सामने उसको लेकर आते। आज यहाँ पर एक नई मैं देख रही हूँ एक नई मुहिम का आगाज हो रहा है जो रेंटल पावर के उस तमाम स्कैंडल को दबाने की कोशिश की जा रही है और उसका जितनी बुराई है जितना गुनाह है वो आप जनरल के खाते के अंदर डाल। मैं एक बात कहना चाहती हूँ मुगैरी साहब, जब आप जनरल्स को रगड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है हर शख्स का फर्दे वाहिद का किरदार है, आज जुल्फकार अली भुट्टो का भी फर्दे वाहिद का किरदार है, पार्टी एक तरफ है और ये किरदार को हम एक तरफ लेकर चल रहे हैं। वहां पर हम अगर देखते हैं तो बहुत सारे हमारे पास हकायक भी सामने आ रहे हैं। इस एनआरओ की भी हमने मुखालफत की है। अदालतों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसकी आप बात कर रहे हैं कि यहां पर मैं उनके साथ अगर आज बैठी हूं तो कुछ इख्तिलाफत तो हुए होंगे कि जो मेरे जैसे जियाले ने या वफादार ने भुट्टो के शान के अंदर आज भी उनका आपके अपने इख्तिलाफात थे, कुछ भी थे, पर आपकी तरफ आपके कायद इमरान खान साहब भी उस वक्त उस जनरल के साथ थे जिसकी निशानी जो है जीन जमाली ने भी की आमरीत मुल्क में रही है। इमरान खान ने जब परवेज मुशर्रफ के साथ होने का ऐलान किया था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने जो कहा था कि जी करप्शन का एंड और इंसाफ और जो नजरिया उसने दिया था उसके उस पे थे। जब वो परवेज मुशर्रफ ने देखा इमरान खान साहब ने कि वो नहीं कर रहा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो वो उससे विड्रॉ कर गए, मतलब उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। और उस चीज को उन्होंने रियलाइज करते हुए फिर कौम से कहा भी है कि वो मेरी एक गलती थी जिसको मैंने उस वक्त, क्योंकि वो बेहतरी की बात की थी कि जी हम एक वो जो उसने दिए थे एक मनसूबा दिया था कि जी हम इस तरह करेंगे कि जी जो करप्ट लोग होंगे या करप्शन के खिलाफ या मुल्क के इस्तेकाम के लिए। पर करप्ट लोग तो वो भी अभी आपके जो जिनके कहा जाता है कि उस वक्त जो मुशर्रफ साहब के साथ है, कसूरी साहब और बहुत से लोग आपके उस जमात में बैठे। वाइंड अप की तरफ जाओ जवाली साहब, वही सवाल हमारी लीडरशिप को उस पाइप तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त दरकार है। अब इस मुल्क में अगर उस तरह की लीडरशिप चाहिए तो सबसे पहले ये अहद करना पड़ेगा तमाम सियासतदानों को कि वो किसी आमिर का साथ नहीं देंगे। जी जमहूरियत है, लूली है, लंगड़ी है, इसको चलाएं, इसका मुद्दा पूरा करें और 5 साल के बाद जिस अवाम ने इनको 5 साल का मैंडेट दिया है ये उनके पास जाएं। जी बहुत शुक्रिया जीन जमाली साहब, आपने टाइम दिया स्टूडियो में तशरीफ लाए। मगर मैं एक बात मैं जरूर कहूंगी, अगर ऐसी जमहूरियत है जिसमें कत्लेआम हो रहा है, इंसानियत नहीं चाहिए। हमें ओरिजिनल अपने पाकिस्तानी जो लोग हैं वो लोग आए सामने मैदान में। वही बात है कि जो जीन जमाली साहब ने कहा कि जिसमें बमबारी होती है, वही बात होगी कि पाकिस्तान में जो मौजूदा जमहूरी हुकूमत है वही जमहूरियत चाहिए जो उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जिसके लिए जो है रात दिन एक करके उसके लिए जेल भी काटे और आखिर जो है अपनी जिंदगी भी गवा बैठे। आखिर ऐसी जमहूरियत की जरूरत है, इस पर आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूं। आफ्ताब मुगैरी को इजाजत दीजिए।